नमस्कार साथियों। आज जो बात हम आपके सामने लेकर आए हैं वह सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के दिल की आवाज है जो महीने की पहली तारीख को अपने बैंक खाते में आने वाली उस छोटी सी पेंशन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। यह खबर उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जो रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों, महंगाई और अपनी जरूरतों के बीच लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से निकलकर आई यह खबर अगर साकार हो जाती है तो देश के हर पेंशनर की जिंदगी में नया सवेरा ला सकती है। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई हवा में उड़ती बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रस्ताव है जिसने सरकार के उच्चतम गलियारों तक दस्तक दे दी है। कहा जा रहा है कि ईपीएफओ अब ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जिसमें पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा। यानी जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए हर 6 महीने में मिलता है, उसी तरह पेंशनरों को भी एक अतिरिक्त डीए बोनस दिया जा सकता है। यह सुनने में जितना अच्छा लगता है उसका असर उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि यह प्रस्ताव अगर लागू होता है तो देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता, राहत और गरिमा की एक नई शुरुआत होगी। आज जब दवाइयों का खर्चा बढ़ गया है, जब हर महीने बिजली, पानी और राशन के बिल पहले से ज्यादा आने लगे हैं, तब यह पेंशन की मामूली रकम सचमुच एक मजाक जैसी लगने लगी है। लेकिन सोचिए, अगर हर 6 महीने आपकी पेंशन स्लिप में लिखा आए डीए बोनस RS 400 जोड़ा गया, तो क्या वह क्षण राहत का नहीं होगा? यही वजह है कि इस खबर ने लाखों पेंशनरों के बीच उम्मीद की नई लहर पैदा की है। ईपीएफओ की कई बैठकों में पिछले महीनों से यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसकी फाइल अब वित्त मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। यानी अब यह मामला महज एक सुझाव नहीं, बल्कि एक संभावित नीति के रूप में लिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी प्रारंभिक समीक्षा में कहा है कि संकल्पनात्मक रूप से इसे देखा जा सकता है। यह छोटा सा वाक्य भले साधारण लगे, लेकिन नीति की भाषा में इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि सरकार ने इसे एक गंभीर संभावना के तौर पर स्वीकार कर लिया है और अब तकनीकी व वित्तीय पहलुओं पर काम शुरू हो चुका है। ईपीएफओ ने इस दिशा में एक तकनीकी उपसमिति गठित की है जो यह आकलन कर रही है कि डीए बोनस देने पर ईपीएस फंड पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और क्या यह व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ रह पाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बताया जा रहा है कि 2026 से पहले इस योजना को लागू किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि हर 6 महीने में पेंशन की रकम अपने आप बढ़ती जाएगी, जैसे वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर यह योजना सच में लागू हो गई तो देश के करीब 65 लाख पेंशनरों को कितना बड़ा फायदा होगा। ईपीएफओ के अधिकारी मानते हैं कि इससे हर पेंशनर को सालाना कम से कम RS 3000 से RS 5000 तक की अतिरिक्त राशि मिल सकती है। यह रकम भले बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जिन लोगों के लिए हर 100 रुपए का मतलब होता है, उनके लिए यह बोनस एक बड़ी राहत साबित होगा। हालांकि जैसा कि हर सरकारी प्रस्ताव के साथ होता है, इस योजना के रास्ते में भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है फंडिंग की। ईपीएफओ के पास पहले से ही लगभग RS 16,000 करोड़ का वित्तीय गैप बताया जा रहा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर इस डीए बोनस को तुरंत लागू किया जाता है तो आने वाले 5 वर्षों में सरकार को लगभग RS 60,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। यह रकम छोटी नहीं है, खासकर तब जब सरकार पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर कई दबाव झेल रही है। सब्सिडी में कटौती, राजकोषीय घाटा और विकास योजनाओं का बजट, ये सब मिलकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसी कारण वित्त मंत्रालय ने फिलहाल इस प्रस्ताव को रिव्यू मोड में डाल दिया है। यानी न इसे पूरी तरह मंजूरी मिली है और न ही इसे खारिज किया गया है। इसे जांचा और परखा जा रहा है ताकि यह समझा जा सके कि अगर डीए बोनस लागू होता है तो इसका दीर्घकालिक असर क्या होगा। मंत्रालय का रुख साफ है, पहले फंड फिर फार्मूला। यह वही खींचतान है जो वर्षों से ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चली आ रही है। एक तरफ ईपीएफओ चाहता है कि पेंशन योजना को महंगाई के साथ जोड़ा जाए ताकि हर 6 महीने में पेंशन बढ़े और पेंशनर को राहत मिले। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है। उसका मानना है कि किसी भी नए लाभ को जोड़ने से पहले यह साबित होना चाहिए कि फंड पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इसी बीच देश भर के पेंशनर संगठन एक बार फिर सक्रिय हो उठे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर, भोपाल, पटना, कोलकाता और चेन्नई तक जगह जगह पेंशनर यूनियनें अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार डीए बोनस देने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम मौजूदा न्यूनतम पेंशन में
ठोस बढ़ोतरी की जाए। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें Rs 1000 से Rs 1500 तक की पेंशन मिलती है। यह रकम न दवा के खर्च के लिए पर्याप्त है, न किसी परिवार के गुजारे के लिए। आपको याद होगा, जब न्यूनतम पेंशन को Rs 1000 से Rs 2000 करने की बात चली थी, तब भी महीनों तक फाइलें घूमती रहीं, बैठकें होती रहीं, लेकिन नतीजा आज तक रिव्यू अंडर प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ सका। वही हाल अब डीए बोनस प्रस्ताव का है। कागजों पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब बात लागू करने की आती है तो वित्तीय गणित के बोझ तले योजनाएं दब जाती हैं। फिर भी इस बार पेंशनरों की उम्मीद कुछ ज्यादा है। वजह यह है कि देश की आर्थिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, राजस्व में सुधार आया है और सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी बड़ा ध्यान दे रही है। अगर इन परिस्थितियों में सरकार पेंशनरों को डीए बोनस देने का फैसला करती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक मामला भी है। जिसने 30-35 साल तक इस देश के उद्योगों, दफ्तरों और संस्थानों में अपनी मेहनत दी, उसे बुढ़ापे में यह महसूस नहीं होना चाहिए कि अब वह बोझ बन गया है। डीए बोनस लागू करना सिर्फ रुपए पैसे का मसला नहीं, बल्कि एक सम्मान का प्रतीक होगा। यह देश के उन बुजुर्गों के प्रति आभार का संकेत होगा जिन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती दौर राष्ट्र की सेवा में लगाया। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो यह करोड़ों पेंशनरों के जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। त्योहारों पर अतिरिक्त पेंशन एक तोहफे की तरह होगी जो उनके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। कल्पना कीजिए, दीपावली से पहले पेंशन खाते में Rs 400 या Rs 500 का अतिरिक्त बोनस आ जाए। क्या यह किसी दिए की रोशनी से कम होगा? लेकिन अगर यह प्रस्ताव फिर से किसी फाइल में दब गया तो यह सिर्फ एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि पेंशनर संगठन अब सिर्फ अनुरोध नहीं कर रहे, बल्कि यह मांग कर रहे हैं कि सरकार स्पष्ट रूप से बताएं पेंशनरों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। क्या उन्हें हर बार अगली बैठक में फैसला होगा का इंतजार करना पड़ेगा, या अब वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? ईपीएफओ का एक वर्ग यह भी मानता है कि अगर सरकार चाहे तो यह बोनस चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। शुरुआत उन पेंशनरों से की जा सकती है जिनकी मासिक पेंशन Rs 2000 से कम है। इसके बाद इसे धीरे धीरे सभी पर लागू किया जाए। इससे फंड पर एकदम से बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार को वित्तीय दृष्टि से भी राहत मिलेगी। यह भी चर्चा है कि ईपीएफओ भविष्य में डायनेमिक पेंशन एडजस्टमेंट सिस्टम लाने पर विचार कर रहा है। इसका अर्थ होगा कि पेंशन को स्वतः महंगाई दर CPI इंडेक्स से जोड़ा जाएगा, यानी महंगाई बढ़े तो पेंशन भी बढ़े, महंगाई घटे तो पेंशन स्थिर रहे। इस प्रणाली से पेंशनरों को बार बार मांग करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार पर दबाव भी कम होगा। इन सब के बीच असली सवाल यही है कि क्या यह प्रस्ताव जमीन पर उतरेगा या नहीं। देश के पेंशनरों की निगाहें अब आने वाले केंद्रीय प्रबंधन बोर्ड CBT की बैठक पर टिकी हैं। वहां यह तय किया जा सकता है कि वित्त मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, और अगर नहीं हुआ तो यह एक और अधूरी उम्मीद बनकर रह जाएगा। लेकिन चाहे जो भी हो, पेंशनरों की यह आवाज अब थमने वाली नहीं है। वे अब यह समझ चुके हैं कि हक मांगने से नहीं, जागरूकता और एकजुटता से मिलता है। यही कारण है कि देश भर के पेंशनर यूनियन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हो गए हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि गरिमा की लड़ाई है। जिसने जीवन का स्वर्णिम समय देश को दिया, उसे बुजुर्गावस्था में यह भरोसा होना चाहिए कि उसका देश उसे भूला नहीं है। यही भावना इस डीए बोनस प्रस्ताव के पीछे छिपी है और यही भावना इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। अगर आने वाले महीनों में इस पर कोई बड़ा फैसला होता है तो वह सिर्फ एक नीति नहीं होगी, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सपनों की पूर्ति होगी। यह वह दिन होगा जब हर पेंशन स्लिप सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान की पर्ची बनेगी। इसलिए साथियों, अब वक्त है एकजुट रहने का, सजग रहने का और अपने हक के लिए आवाज उठाने का, क्योंकि यह सिर्फ फाइलों की बात नहीं, यह हमारे बुजुर्गों के जीवन की गरिमा की बात है। सरकार को अब यह समझना होगा कि पेंशन सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाले समय में अगर यह डीए बोनस योजना साकार होती है तो यह भारत के सामाजिक न्याय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी, और अगर नहीं होती तो यह आवाज यूं ही गूंजती रहेगी, हमें चाहिए हमारे हक की पेंशन। वादा नहीं, हकीकत। देश के हर पेंशनर के लिए यही संदेश है, उम्मीद जिंदा रखिए, जागरूक रहिए और संगठित रहिए, क्योंकि बदलाव वहीं आता है जहां आवाज बुलंद होती है। दोस्तों,
अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें तो यह सिर्फ पेंशनरों के आर्थिक भविष्य की नहीं बल्कि भारत की सामाजिक सोच की भी परीक्षा है। जिस समाज में अपने बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा दी जाती है वही समाज सशक्त और स्थायी बनता है। यही कारण है कि इस पूरे प्रस्ताव को सिर्फ डीए बोनस योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति एक नैतिक उत्तरदायित्व के पार उसी दायित्व के थे। पिछले कई दशकों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब पेंशनर की संख्या बढ़ी और योगदानकर्ता घटे तो फंडिंग पर दबाव भी बढ़ा। अब स्थिति यह है कि पेंशन का फंड हर साल एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ईपीएफओ के कई अधिकारी मानते हैं कि अगर जल्द कोई सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में यह फंड अपने आप में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से यह विचार आया कि पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए। इससे एक ओर पेंशनरों को राहत मिलेगी और दूसरी ओर सरकार पर हर बार नया बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद अपने आप को महंगाई दर के अनुसार अपडेट करता रहेगा। यह एक ऑटोमेटिक रिवीजन की तरह होगा जिसमें हर 6 महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर पेंशन की राशि तय होगी। अगर यह लागू हुआ तो यह भारत की पेंशन व्यवस्था में पहली बार होगा कि पेंशन एक जीवंत, गतिशील और पारदर्शी प्रणाली के तहत काम करेगी। यह कदम भारत को उन विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है जहां सामाजिक सुरक्षा को सिर्फ सहायता नहीं बल्कि अधिकार माना जाता है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। ईपीएफओ के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा फंड का स्ट्रक्चर 1995 की परिस्थितियों पर आधारित है जब महंगाई और जीवन यापन का खर्च आज की तुलना में बहुत कम था। अब उसी पुरानी गणना से पेंशन देना व्यावहारिक नहीं रह गया है। यही कारण है कि पेंशनर संगठन वर्षों से न्यूनतम पेंशन RS 3000 तय करने की मांग कर रहे हैं। कई बार तो संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है। सांसदों ने सवाल पूछा कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारी हर 6 महीने डीए का लाभ पा रहे हैं तो EPS 95 के पेंशनरों को क्यों नहीं? इसका जवाब हमेशा यही मिला कि मामला विचाराधीन है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग लग रही है क्योंकि फाइल अब मंत्रालय की टेबल तक पहुंच चुकी है और तकनीकी स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो देश के हर पेंशनर को हर साल 2 बार बढ़ोतरी मिलेगी। यह बढ़ोतरी छोटी जरूर होगी लेकिन उसके मनोबल पर बहुत बड़ा असर डालेगी, क्योंकि जब किसी बुजुर्ग को यह एहसास होता है कि सरकार उसकी जरूरतों को समझ रही है तो वह आत्मसम्मान महसूस करता है। अब बात करते हैं राजनीतिक पहलू की। अगले साल यानी 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद आम चुनाव की भी तैयारी होगी। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है कि वह इस योजना को लागू करके एक मजबूत सामाजिक संदेश दे, क्योंकि पेंशनर केवल वोटर नहीं हैं बल्कि समाज के हर वर्ग से जुड़े वे लोग हैं जिन्होंने देश की नींव रखी। अगर सरकार इस योजना को समय रहते लागू करती है तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होगा। देश के हर घर में बुजुर्ग हैं, हर परिवार में कोई न कोई पेंशनर है। जब उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान लौटेगी तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान साबित होगा। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी नई योजना के साथ उसकी वित्तीय जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस डीए बोनस योजना को फेज वाइज यानी चरणों में लागू किया जाए। पहले उन पेंशनरों को शामिल किया जाए जिनकी पेंशन RS 2000 से कम है, फिर धीरे धीरे इसे सब पर लागू किया जाए। इससे ईपीएफओ को समय भी मिलेगा और फंड की स्थिति का आकलन भी होता रहेगा। दूसरा सुझाव यह दिया जा रहा है कि इस योजना को फाइनेंशियल स्वनिर्भरता मॉडल से जोड़ा जाए, यानी सरकार सीधे फंडिंग न करे बल्कि निवेश के जरिए फंड को बढ़ाने की व्यवस्था बनाए। इसके लिए ईपीएफओ को अपने निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत करने की सलाह दी गई है। अगर फंड का निवेश रिटर्न बेहतर होगा तो डीए बोनस जैसे लाभों को आसानी से लागू किया जा सकेगा। इसके साथ साथ ईपीएफओ के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है, ताकि पेंशनरों को हर 6 महीने यह जानकारी मिल सके कि उनका फंड कितना है, ब्याज दर कितनी है और उनका बोनस कब तक आने वाला है। इससे भरोसा बनेगा और किसी तरह की अफवाह या भ्रम नहीं फैलेगा। ईपीएफओ इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, डिजिटल पेंशन पोर्टल। यह पोर्टल पेंशनरों को ऑनलाइन अपडेट, बोनस कैलकुलेशन, फंड स्थिति और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं देगा। यानी पेंशनर को अब दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। अगर यह सब योजना के साथ जुड़ता है तो भारत की पेंशन व्यवस्था पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बन जाएगी।
यह मॉडल न केवल पेंशनरों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि ईपीएफओ के लिए भी भरोसे का प्रतीक बनेगा। और सबसे अहम बात, यह योजना आने वाले समय में एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन सकती है। जब युवा पीढ़ी देखेगी कि देश अपने बुजुर्गों की इज्जत कर रहा है, उन्हें सुरक्षा दे रहा है, तो यह उनके मन में भी सकारात्मक भाव पैदा करेगा। यह देश की सामाजिक संरचना को और मजबूत करेगा। दोस्तों, यह सच है कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। जिस दिन सरकार यह समझ जाएगी कि यह बोनस सिर्फ रुपए का नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत होगी। यह लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जिसने अपने पसीने से इस देश को बनाया है, जिनके हाथों ने फैक्ट्रियां चलाईं, जिनकी मेहनत से सरकारी संस्थान खड़े हुए और जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के अपने जीवन के स्वर्णिम साल काम में झोंक दिए। अब वक्त है कि देश उन्हें सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि उनका हक लौटाए। अगर यह योजना 2026 से पहले लागू होती है, तो यह करोड़ों लोगों के लिए नई सुबह होगी। यह वह दिन होगा जब बुजुर्ग पेंशनर यह कह सकेंगे कि अब हमारी सरकार हमें समझती है। और अगर यह योजना फिर टल गई, तो यह एक और अधूरी कहानी बन जाएगी, लेकिन इस बार आवाज और भी बुलंद होगी, क्योंकि अब यह लड़ाई किसी संगठन या किसी नेता की नहीं, बल्कि हर उस पेंशनर की है जो कहता है, हमें चाहिए हमारे हक की पेंशन। वादा नहीं, हकीकत। और इस हकीकत को सच करने के लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट रहें, जागरूक रहें और अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह आंदोलन सिर्फ पेंशन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मगौरव के लिए लड़ी गई लड़ाई के रूप में याद किया जाएगा। जब भी सरकार कोई नई घोषणा करेगी, जब भी ईपीएफओ कोई नया नोटिस जारी करेगा, यह आवाज फिर उठेगी। डीए बोनस लागू करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। यही इस आंदोलन का सार है, यही इसका संदेश है। तो साथियों, इसी उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ यह सफर जारी रहेगा, क्योंकि बदलाव देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास बदल देता है। जय हिंद, जय पेंशनर एकता।